पूरी दुनिया में फैल सकती है तबाही। मंजर होगा बड़ा खतरनाक। अगर दुनिया के सारे न्यूक्लियर बम एक साथ फट जाएं तो क्या होगा। आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। शायद इसका अनुमान वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसके बाद कुछ सोचने को बचेगा ही नहीं। इसके बाद न्यूक्लियर विंटर आएगा और इस न्यूक्लियर विंटर में धूल और राख की परत इतनी मोटी होगी कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच सकेगी और उसके बाद चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध 1 साल से ज़्यादा हो रहा है और यह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो इस युद्ध के बीच दुनिया में परमाणु हथियारों पर बात एकदम से बढ़ गई। देश अलर्ट पर हैं और तैयार हो रहे हैं कि लड़ाई आगे बढ़ी तो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में जितने परमाणु बम हैं उनमें से बहुत कम की ज़रूरत पड़ेगी और पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि हिरोशिमा में अगस्त 1945 को क्या हुआ था। पहले हम हिरोशिमा नागासाकी के उदाहरण से समझते हैं। यह परमाणु विस्फोट इतना भयानक था कि तापमान तुरंत 10 लाख सेंटीग्रेड तक चला गया। ज्वालामुखी से भी ज़्यादा गर्मी में 2/3 शहर तुरंत खाक हो गए। इन शहरों में इंसान, पशु और पेड़ पौधे सब खाक हो गए। दोस्तों, इंटरनेशनल स्तर परमाणु हथियारों पर नज़र रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में परमाणु हथियारों की कुल संख्या लगभग 4,500 है। इनमें से सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। रूस के बाद अमेरिका के पास और उसके बाद भारत, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया आते हैं। इस तरह से पूरी दुनिया में कुल 9 देश हैं जो परमाणु ताकत रखते हैं। अगर इन देशों में से एक भी आक्रामक होकर इस ताकत का इस्तेमाल करने पर आ गया तो बाकी देश भी शामिल हो जाएंगे और फिर जो होगा उसे जानने के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैसे ही गर्मी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इन परमाणु हथियारों के प्रयोग से कितनी तेज़ गर्मी बढ़ेगी और फिर कितनी मौतें होंगी, शायद इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। दोस्तों, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसमें आग और गर्मी से लोग पटापट मरने लगे थे और जो बाकी रहे वे लोग खतरनाक विकिरण से मर गए। जहां बम गिरा था उसके सेंटर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा की जगह में जली हुई ज़मीन के अलावा कुछ बाकी नहीं था। दोस्तों, अब बताते हैं कि विस्फोट के बाद क्या होता है। बम के ब्लास्ट के बाद 10वें सेकंड से भी कम समय में जिस इलाके में ये गिरेगा वहाँ की ज़मीन आग की तरह धधकने लगती है। इससे वहाँ इतनी तेज़ गर्मी होती है जिसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है। चारों ओर सफ़ेद तेज चमक पैदा हो सकती है। विस्फोट के 3 बड़े असर होते हैं, जिसमें पहला खतरनाक असर ज्वालामुखी की आग से भी ज़्यादा तेज गर्मी से झुलसकर मौतें। दूसरा और बेहद खतरनाक असर रेडिएशन का, जिसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। इसमें एक्सरे से ज़्यादा कई गुना खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें इतनी खतरनाक होती हैं कि शरीर के जिस हिस्से में पड़ती हैं वो शरीर का हिस्सा बदल जाता है, डीएनए तक चेंज हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कितने बम दुनिया को मिटाने के लिए बाकी हैं। वैज्ञानिक साल 1945 में मची तबाही के बाद से लगातार अध्ययन करते चले आ रहे हैं कि कितने परमाणु हथियार दुनिया में कयामत ला सकते हैं। अमेरिका के लॉस अल्मोस नेशनल लैब ने एक स्टडी के अनुसार लगभग 100 परमाणु विस्फोट ही दुनिया को समाप्त करने के लिए काफ़ी हैं, ये बताया। इसमें बहुत से लोग तो तुरंत भाप बनकर समाप्त हो जाएंगे, बाकी बचे लोग परमाणु रेडिएशन से दम तोड़ देंगे या फिर ओजोन लेयर समाप्त होने के कारण हुए रेडिएशन से। इसके बाद बचे लोग ज़मीन, पानी में जहर और भूख से दम तोड़ देंगे और उसके बाद भी कोई जिंदा रहा तो वह कैंसर और जेनेटिक बीमारियों से जूझते हुए दम तोड़ देगा। दोस्तों, अगर दुनिया के सारे न्यूक्लियर बम एक साथ फट जाए तो चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, तापमान अचानक गिर जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि ओजोन लेयर भी लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी होगी। ये लेयर हमें कई तरह की बीमारियों से बचाती है। दोस्तों, बताते हैं कि न्यूक्लियर विंटर क्या होता है, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। कुछ समय पहले रटगर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर और नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने एक मॉडल तैयार किया था। इसमें यह जानने की कोशिश की गई थी अगर सिर्फ अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध हो तो धरती को किस तरह का नुकसान होगा। स्टडी में पता चला कि पूरी दुनिया 10 साल के लिए न्यूक्लियर विंटर में चली जाएगी। इसमें धरती का तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा और इसके बाद गिरता ही चला जाएगा। दोस्तों, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ और इसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ तो कितना विनाश होगा, शायद इसका कोई अनुमान नहीं। अभी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। गर्मी, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लाखों लोग हर साल मर जाते हैं और इसके बाद न्यूक्लियर बमों का प्रयोग हुआ तो ना आप और ना हम कोई भी होने वाली क्षति का अनुमान नहीं लगा सकता। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं अगर परमाणु हथियारों को प्रयोग युद्ध में हुआ तो
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्रदूषण से अपना बचाव करें और प्रदूषण को कम करने का सहयोग करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।